बिहार के बक्सर में किसानों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस की कई गाड़ियों को फूंका। किसानों ने सड़कों पर खड़े ट्रकों को भी नहीं छोड़ा, कंटेनर में भी लगाई आग, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। मुआवजे की मांग को लेकर भड़के हुए हैं किसान। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट के लिए किया गया है जमीन का अधिग्रहण। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा केंद्र ने मुआवजा दिया लेकिन राज्य सरकार ने नहीं बांटा। जोशीमठ में डेमोलिशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने प्रशासन से मांगी दूसरी जगह जमीन और मांगा मुआवजा। मुआवजे को लेकर प्रशासन और पीड़ितों की हुई मीटिंग, होटल मालिक ने कहा बैठक रही बेनतीजा। जोशीमठ में एनटीपीसी के टनल प्रोजेक्ट का भी विरोध, लोगों ने जताया गुस्सा, कहा टनल की वजह से ही मंडराया संकट। होटल माउंट व्यू मलारी इन के पास घरों में बढ़ी दरारें, कई घरों के टूटे पिलर। जोशीमठ में एडमिनिस्ट्रेशन का घर गिराने का कोई प्लान नहीं, गिराए जाने वाले होटलों को जमीन और बिल्डिंग का मिलेगा मुआवजा, एक हफ्ते में बनेगा मुआवजे का प्लान। जोशीमठ में दरार वाली 723 इमारतों को किया गया चिन्हित, अब तक 131 परिवारों के 462 लोगों का रेस्क्यू, चमोली के डीएम ने दी जानकारी। जोशीमठ में प्रशासन ने बनाए 1425 लोगों के लिए 344 रिलीफ कैंप, पीपल कोटी में 2205 क्षमता के 491 रिलीफ कैंप रेडी। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए हरिद्वार के लोगों ने भेजी राहत सामग्री, 5 ट्रकों में भेजे 2350 कंबल, 900 पैकेट राशन का सामान। हरिद्वार के व्यापारियों से इकट्ठा किया गया सामान, मेडिकल सामान के लिए तैयार की जा रही हैं अलग गाड़ियां। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बहुड़ा नगर के कई घरों में भी दरार, 1 साल से घरों में आ रही हैं दरारें। उत्तरकाशी में मस्ताड़ी सहित 55 गांवों के जमींदोज होने का खतरा बढ़ा, 31 साल से भूधंसाव की चपेट में कई गांव, अभी तक विस्थापन नहीं। दूसरा जोशीमठ बन रहा है टिहरी का पिपोला खास गांव, टिहरी झील के बढ़ते जलस्तर के कारण भूधंसाव से घरों में दरारें। आपदा पीड़ितों का किया गया हेल्थ चेकअप, शेल्टर होम में दिया जा रहा है कुक खाना, बाकी को 2 दिए गए खाने के पैकेट, दूध और कंबल। प्रशासन की तरफ से क्षतिग्रस्त इमारतों के मालिकों को मुआवजा, एक बिल्डिंग के लिए 1,30,000 रुपए, 10 लोगों को दिए गए 13 लाख रुपए। जियोलॉजिस्ट राजीव सिन्हा का बयान, कहा जोशीमठ में स्थिति खतरनाक, जल्दी केंद्र सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। सिन्हा ने ही जोशीमठ में किया ड्रोन सर्वे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सेक्रेटरी का बयान, कहा 7 जनवरी के बाद नहीं पड़ी कोई भी दरार, जेपी कंपनी के पास कम हुआ पानी का रिसाव। मुआवजे और विस्थापन को लेकर चमोली जिला एडमिनिस्ट्रेशन और प्रभावित लोगों की मीटिंग, लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग की। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, निवेश के रास्ते से हटाए गए कई रोड़े, सही नियत वाली सरकार में विकास। पीएम ने कहा आज निवेशकों की पहली पसंद बना भारत, एफडीआई में बनाया रिकॉर्ड। पीएम ने भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जताई उम्मीद। मॉर्गन स्टैनली ओईसीडी की रिपोर्ट का जिक्र किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 117वां दिन, राहुल गांधी ने आज शंभू बॉर्डर से की शुरुआत। पंजाब के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब पहुंचे राहुल गांधी, किए अरदास, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए दर्शन। फतेहगढ़ साहिब में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही है, हमने प्यार, भाईचारे और एकता के लिए शुरू की यात्रा। राहुल का बयान, कहा यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुनना, दिन में 25 किलोमीटर यात्रा के बाद 6 घंटे लोगों से करते हैं संवाद। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। खड़गे ने समान विचारधारा वाली पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का दिया है न्यौता। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा निशाना, कहा कट्टर बेईमान महापापी हैं केजरीवाल, वसूली कमीशनखोरी इनका काम। आप पर बीजेपी का आरोप, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दी 25 करोड़ की लीगल फीस, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। तमिलनाडु विधानसभा में ब्लैक कपड़ों में पहुंचे पलानी स्वामी सहित एआईएडीएमके के कई विधायक, विधानसभा में सीनियर नेताओं की सीट क्रम पर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है बीजेपी, संसद में बिल क्यों नहीं लाते। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा इस्लाम का देश में कोई खतरा नहीं, लेकिन मुसलमानों को हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में कहा हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का किया समर्थन, कहा उनकी प्रिवेसी का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले बार बार हिंदू मुसलमान करने से देश टूटेगा। त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू, सीएम माणिक साह ने सिपाही जल्ला से की शुरुआत, बड़ी संख्या में जुटे लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुशरीफ से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, अप्पा साहब नलावडे चीनी मिल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कार्रवाई। सुबह 6:30 बजे से हसन मुशरीफ के कोल्हापुर के घर पर शुरू हुई रेड, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने घोटाले को लेकर की थी ईडी से शिकायत। दिल्ली में चाकूबाजी में एसआई की मौत पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख, कहा शहीद के परिजनों को देंगे 1 करोड़ रुपए की मदद। गोरखपुर में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दी सहायता, भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी, फोटो जर्नलिस्ट डीके गुप्ता के परिवार को दी 5 लाख रुपए की चेक। कैबिनेट ने
डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार। बिहार में जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, ये जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित सर्वेक्षण है। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 3 जवान शहीद। कुपवाड़ा के फॉरवर्ड एरिया में पेट्रोलिंग के दौरान हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विलेज डिफेंस गार्ड कर रहे हैं पेट्रोलिंग, केंद्र सरकार से की सैलरी देने की अपील। जबलपुर में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू, पहले बैच में 1260 जवान ले रहे हैं ट्रेनिंग। अमेरिका के साउथ मिडिल एशिया सहायक मंत्री डोनाल्ड लू भारत और बांग्लादेश के दौरे पर 12 से 15 जनवरी तक दोनों देशों के नेताओं से करेंगे बातचीत। कोलकाता में G20 डेलीगेट्स के लिए तालकुटीर में कल्चरल प्रोग्राम, प्रतिनिधियों ने